हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल के दिन वीडियो आया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है। एंड आज के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। बाजार में कल तेजी आएगी कि मंदी आएगी, ये पहले से ही कैसे एडवांस में पता करें, इससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आपको बताइए, ये हमारे आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड संडे का यूजुअली आखिरी वीडियो हम वो रखने की कोशिश करते हैं जो कि आपको बताइए फ्राइडे के दिन मार्केट तो 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ अपडेट्स आते हैं। देन सैटरडे संडे पूरा दिन बाजार बंद ही रहता है। इन सभी चीज़ों के बीच में कौन कौन सी कंपनीज़ को लेकर क्या क्या खबरें यहाँ पे आई थी, और कल जब बाजार खुलेगा तो कौन कौन सी कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा उसकी भी बात करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ ऐसी कौन सी कंपनियां जो ज़्यादा चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रही थी, कोई खबरों के चलते ज़बरदस्त तेज़ी गिरावट, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बाजार का क्या रहेगा कल के दिन का परफॉर्मेंस, ये देखने वाली बात है। 26,000 के ऊपर तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तो क्या देखा गया कल से वापस मार्केट क्या 26,000 को मेंटेन कर पाएगा, या फिर बेयर वाले मार्केट को यहाँ पे तोड़ने में सक्षम रहेगी। बिकॉज हम लोगों ने देखा था अमेरिकन मार्केट में, खास करके नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। ब्रॉडकॉम ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला था, जो कि एआई रिलेटेड कंपनी है। हाँ, ये बात पक्की सच है कि हमारे इधर एआई से रिलेटेड इतना कुछ काम होते हुए देखने को नहीं मिला है। जब भी अमेरिका में एआई को लेकर बड़ी गिरावट हुई है, हमारे मार्केट में उतना कंपैरेटिवली खास करके अभी तक बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, छोटा मोटा रिएक्शन तो भाई आ ही जाता है, बट स्टिल हम यहाँ पे हमारे जो आईटी कंपनीज हैं उनके पर ध्यान जरूर रखेंगे। देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। देन गोल्ड सिल्वर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, एकदम भाग भी रहे हैं, जबरदस्त गिरावट भी है। गोल्ड रिलेटेड बात करते हैं तो ज्वेलरी कंपनियां फोकस में आ जाती है। ज्वेलरी में तो कितनी सारी कंपनियां, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, पीसी ज्वेलर, गोल्डमैन इंटरनेशनल, राजेश एक्सपोर्ट से लेकर सेंको गोल्ड, मोतीलाल मोती सन्स ज्वेलर की बात करें, पीएनजी की बात करें, बहुत सारी कंपनियां हमें देखने को मिल जाती है। तो इनके ऊपर भी फर्क यहाँ पे पड़ ही जाता है। आप सभी लोगों को पता है गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल ही इनके लिए काम यहाँ पे करता है। सिमिलर वे गोल्ड लोन वाली कंपनीज के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस, इनमें भी हम लोग को काफ़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। गोल्ड से रिलेटेड जब भी चीज़ें वॉलेटाइल यहाँ पे हो जाती है बड़े लेवल पे, तो ये कंपनियां बाय डिफॉल्ट हमारे रडार के ऊपर आ जाती है, जो कल के दिन भी बाजार के रडार के ऊपर जरूर रहेंगी। सिमिलर वे सिल्वर की अगर बात कर ले तो हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहती है। आप सब लोगों को पता है सिल्वर ने एकदम ज़बरदस्त रिकॉर्ड तेजी दिखा दी, एंड उसके बाद हम लोगों ने एक देख लिया अचानक से ज़बरदस्त गिरावट भी यहाँ पे आ गई। हिंदुस्तान जिंक अगर आप चाहो तो ये कंपनी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को लेकर काम यहाँ पे करती है। ठीक है, बट सिल्वर से रिलेटेड, मतलब जो लोग पूछ रहे थे कि गोल्ड से रिलेटेड सर तो बातें आप बता देते हो, सिल्वर से रिलेटेड कौन सा है, तो हिंदुस्तान जिंक को आप चाहो तो थोड़ा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन कैंस टेक्नोलॉजी तो भाई रडार के ऊपर रहेगा ही, काफ़ी वॉलेटिलिटी, काफ़ी कुछ खबरें, काफ़ी कुछ एलिगेशंस, ये तो वक्त ही बताएगा भाई कौन सच जा रहा है कौन झूठ जा रहा है, बट कैंस को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सिमिलर वे जितने भी एएमएस वाली कंपनियां, मतलब हम कह सकते हैं डिक्सॉन की बात कर ले, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर ले, अमर एंटरप्राइज की बात कर ले, इनमें भी काफ़ी हलचलें देखने को मिले जब से कोटक ने काइंस के ऊपर रिपोर्ट निकाला था तब से। इन सभी कंपनीज के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो कि प्लस कंपनीज के जो Q3 के नंबर आएंगे वो देखना तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन पार्लियामेंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जो चीज़ यहाँ पे बोली गई थी वो फाइनली सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल देखने को मिल चुका है दोस्तों, जहाँ पे कैबिनेट ने 100% एफडीआई को इंडिया के इंश्योरेंस फर्म्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। यस, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने खबर यहाँ पे सुनी थी, बट स्टिल खबर सुनना और एक्चुअल में अप्रूवल मिलना, तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो एब्सोल्युटली मेजॉरिटी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, कोई वैसी तो दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी अगर सरकार कोई भी चीज़ बिल को पास करना चाहती है। चलिए फाइनली इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड बिल पास यहाँ पे हो गया। मतलब अभी फॉरेन कंपनियां यहाँ पे डायरेक्टली पूरे हमारे इंडियन कंपनीज को भी, इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे खरीद सकती है। 100% एफडीआई से रिलेटेड जो बिल था वो पास होते हुए देखने को मिल चुका है। इंश्योरेंस सेगमेंट में बूस्ट लाने के लिए ये फिलहाल तो कदम यहाँ पे उठाया जा चुका है। लेट्स सी अब इस चीज़ को लेकर कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंश्योरेंस सेगमेंट में देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसके ऊपर हम लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देन ऑटो कंपनियां, गाड़ी वाली कंपनियां ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिको की अगर बात कर ले तो उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की बात यहाँ पे की है। अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ इंडिया की बात नहीं हुई है, जो भी ऐसे देश जिन्होंने मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, जिसमें मैक्सिमम एशियन कंट्रीज ही है, जहाँ पे चाइना भी है, थाईलैंड भी है,
इंडोनेशिया भी है। बट जैसे मैंने आपको बोला, हमें दुनिया से क्या मतलब है भाई, हमें हमारी पड़ी हुई है, तो इंडिया का नाम भी उसमें है। सो 50% टैरिफ हमारे ऊपर 1 जनवरी से यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड मैक्सिको के साथ हम ट्रेड सरप्लस में काम करते हैं, और वहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो हमारा ऑटो इंडस्ट्री है, जो हम भारी मात्रा में मैक्सिको में सामान को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स सी, सरकार यहाँ पे निगोशिएशन शुरू यहाँ पे हो चुकी है, देख लेते क्या आउटकम निकल कर आता है। सो ऑटो वाली कंपनी आप ज़्यादातर करके अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर बात करें रियल इस्टेट वाली कंपनियां फोकस में यहाँ पे रहेगी, खास करके जो बड़े रियल इस्टेट वाली कंपनियां। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो मुंबई से रिलेटेड एक खबर यहाँ पे सामने आ रही है। मुंबई की जो सिविक बॉडी है, ठीक है, मतलब अब बीएमसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मैंडेट यहाँ पे निकाला है। किस चीज़ को लेकर आपको पता ही है, अभी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन की अगर बात कर ले, AQI डे बाय डे खराब ही होते चला जा रहा है। तो जो लार्ज रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि 1000 करोड़ से ऊपर है, सो उनको यहाँ पे बताया कि रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे लगानी पड़ेगी। रियल टाइम मतलब एक एक सेकंड, एक एक मिनट में वो चीज़ें लाइव ऐसे चलती रहनी चाहिए, ठीक है, कि AQI क्या यहाँ पे चल रहा है, और उसको यहाँ पे उनको मेंटेन भी यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा चीज़, अगर वो नॉन कंप्लायंस अगर करते हैं चीज़ों को, नए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो मैंडेट दिया है सिविक बॉडी ने, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका वर्क भी यहाँ पे रोका जा सकता है, उसकी नोटिस आ सकती है अलॉन्ग विद द पेनाल्टीज। सो अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली रियल इस्टेट कंपनीज, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लोधा बिल्डर्स की बात करें, ओबेरॉय की बात कर ले, गोदरेज की बात कर ले, DLF भी मुंबई सेगमेंट में एंटर यहाँ पे कर चुका है। बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो मुंबई में तो रहते ही है, क्योंकि इतना बड़ा प्राइम मार्केट देखने को जो मिल जाता है। सो इनके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा इधर उधर कुछ अगर हुआ सो इनके काम में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। एटलीस्ट बातें तो बोली गई, अब लेट्स सी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो देखने वाली बात है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये हर किसी के लिए लागू नहीं है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1000 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। छोटे बिल्डर्स के लिए ये अच्छी, मतलब क्या बोल सकते हो आप, उनको फ्रेमवर्क से बाहर यहाँ पे रखा जा चुका है। सो इस चीज़ के चलते रियल एस्टेट वाली कंपनीज भी रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। देन ICICI प्रू का, मतलब AMC का IPO हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो AMC वाले जितने भी कंपनियां हैं, HDFC, निप्पॉन, आदित्य बिरला, UTI, ये भी रडार के ऊपर रहेगी, क्योंकि अपनी परिवार का एक कंपनी अभी पब्लिकली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल सेगमेंट में भी हम लोग को काफ़ी कुछ प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है। वैल्यूएशन क्या मार्केट दे रहा है वो देखने वाली बात है। एंड ICICI प्रू आप सभी लोगों को पता ही है टॉप 3 में आने वाली AMC कंपनी है, ठीक है। तो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर AMC वाली कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। देन यूनिलीवर, क्वालिटी वॉल्स आपको पता ही है डीमर्जर होते हुए देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डर को अभी क्वालिटी वॉल्स के शेयर्स भी उनके अकाउंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन स्विगी की अगर बात कर ले, स्विगी QIP को लेकर काफ़ी चर्चा थी, तो 10,000 करोड़ इन्होंने पैसा यहाँ पे उठाया है वाया QIP। एंड कैश बैलेंस अभी स्विगी का 17,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इनके जो राइवल्स है जोमेटो, जो कि अभी इटरनल के अंदर आ चुके हैं, भाई उनको भी सतर्क यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश रहता है, कैश बर्न भी यहाँ पे करना पड़ता है बिजनेस के एक्सपांशन के लिए। सो सामने वाले पार्टी के पास भी भाई उतना पैसा यहाँ पे होना चाहिए मार्केट कैप्चर यहाँ पे करने के लिए। तो इतना कैश से वो करते क्या है आपको पता ही है, मार्केट कैप्चर करने के लिए अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब एकदम रॉ लैंग्वेज में अगर मैं बोल दूँ तो आपने देखा है बहुत सारे बार आपको डिस्काउंट मिलते हैं। मतलब मार्केट में अगर कोई चीज़ 100 की रहती है, फिर भी आपको 80 में मिल जाती है, 90 में मिल जाती है। ये 10-20 रुपये का नुकसान कैसे होता है? तो ये कंपनी अपना क्या करती है, कैश बर्न यहाँ पे करती है। चाहे क्विक कॉमर्स की बात कर ले या फिर इस प्रकार की कंपनीज की बात कर ले। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप्चर हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे करके दुकान बोलते हैं अरे दुकान में भी 100 में ही मिलते हैं, इससे अच्छा तो भाई यहाँ पे 90 में मिल जाता है। सो धीमे धीमे करके वो आपको आदत लगवाएंगे, आपका मार्केट कैप्चर करवाएंगे। एंड फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे किराना स्टोर खत्म हो जाएंगे, फिर उन्हीं का ही यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होगा। ये एक मोनोपोली हो, डिओपोली हो, इसी प्रकार से सेटअप यहाँ पे किया जाता है, इसीलिए तो इतना कैश बर्न किया जाता है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोगों को इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्विक कॉमर्स बिजनेस भी इन्हीं के हम लोगों को अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इटरनल का आपको पता ही है, ब्लिंकिट एंड स्विगी की बात कर रहे तो इंस्टामार्ट, तो इसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि देखा गया आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी ने एक डिमांड यहाँ पे की है कि 10 मिनट डिलीवरी को लेकर खास करके बैन लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूरता हम लोग को देखने को मिल जाती है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे एक्शन के फॉर्म में यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। बैन तो नहीं होगा, बट टाइम फ्रेम हम लोग को हटते हुए देखने को शायद से पॉसिबली मिल सकता है। KC इंटरनेशनल की बात करें तो 1150 करोड़ का ऑर्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन IRFC की अगर हम बात करें तो लोन देने का इनका काम है, तो Q3 में 60,000 करोड़ के आसपास के लोन
के हिसाब से हम लोग को चीज़ें सैंक्शन होती हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी के और ज़्यादा एम बढ़ते हुए देखने को मिले। टाटा स्टील की अगर हम लोग बात कर ले तो इनका जो एक माइन केस हम लोग को देखने को मिलता था, तो इसमें यहाँ पे हम लोग को जो इंटरिम प्रोटेक्शन है वो एक्सटेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, मतलब टाटा स्टील को चीज़ मिल चुकी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL की अगर बात कर ले तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 780 करोड़ का, तो BEL वैसे भी फोकस में रहता ही है। इंटरग्लोब एविएशन आपको पता ही है, अब तो ये सरकार के घेरे में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब ये इस चंगुल से कब बाहर निकलेगा वही देखने वाली बात है। कभी भी इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव खबर यहाँ पे आ सकती है। सरकार के इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं और भी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट भी एंटर कर सकते हैं। सेबी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डिस्क्लोजर को लेकर, सो इंडिगो फोकस में रहेगा। उसी के साथ साथ स्पाइसजेट भी आप फोकस में रख सकते हैं, जो उन्हीं का ही राइवल है। वो तो चाहेंगे भाई इंडिगो जितना यहाँ पे इस दलदल में फंसे उतना हम मौके के ऊपर चौका मारते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी सारे मैंने आपके सामने एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रखी हुई है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जाते जाते आप इस चैनल को विजिट यहाँ पे कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आज का जरूर यहाँ पे देख सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।